आज हम आप लोगों को कबीरदास कबीरदास के दोहे जो हैं वो जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में लगे हुए हैं। 5 दोहे जो हैं गुरुदेव कुआंग से हैं और 5 दोहे बीरा कुआंग से हैं। तो आज हम जो बीरा का अंग है वो हम आपको दोहे का भावार्थ या व्याख्या जो है वो बताना चाह रहे हैं। तो पहला है दोहा, बासुर सुख नारायण सुख, ना सुख सुखिनय माहि, कबीर बिछुट्या राम सुख, ना सुख धूप न छाय। यहाँ कबीरदास इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि कबीरदास जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को जब बिछुड़ता है तो बिछुड़ने के बाद जो कष्ट होता है उसके विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुखिनय माहि। बासुर माने दिन, रैण माने रात। यह जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग हुई है, न तो इसे दिन में ही सुख चैन मिल रहा है और न तो रात में ही सुख मिल रहा है। ना सुख सुखिनय माहि, और सोने पर भी स्वप्न में भी उसे जो परमात्मा का विछोह हुआ है जीवात्मा का परमात्मा से, तो वो इस प्रकार से दुखी है, इस प्रकार से परमात्मा से विछोह उसका हुआ है, जो विछोह के कारण जो दुखी हुई है। तो किसी भी प्रकार से उसे सोते जागते न रात में न दिन में न सोते स्वप्न में भी कहीं भी उसे सुख चैन नहीं मिल रहा है। कबीर बिछुट्या राम सुख, ना सुख धूप न छाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम से बिछुड़ने के बाद, परमात्मा से बिछुड़ने के बाद जीवात्मा जो है वह उसे कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है, न तो उसे धूप में मिल रहा है और न तो छाँव ही मिल रहा है, कहीं भी वह है लेकिन वह परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का ही रूप जो है वह जीवात्मा है जो हमारे अंदर है। तो परमात्मा से बिछुड़ने के बाद उसे किसी भी प्रकार से कहीं भी चैन नहीं मिल पा रहा, कहीं भी सुख नहीं मिल पा रहा है, वह बेचैन है। यहाँ भाषा जो है कबीर की वो पंचमेर है और शैली विवेचनात्मक है, गुण प्रसाद है और दोहा छंद है और इसमें वियोग रस सिद्धांत जो से रस है जो वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा दोहा है, आय न सको तुझ पर, सकू न तुझे बुलाए, जियरा याही लेहुंगे, बिरह तपाई तपाई। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आय न सकूँ तुझ पे, कि तुम्हारे पास मैं आ सकूँ, और सकूँ न तुझे बुलाए, और मैं तुझे बुला भी नहीं सकता। अगर तुम्हें मैं बुलाता हूँ तो आपका अपमान होगा, इसके कारण मैं तुझे बुला भी नहीं सकता। जियरा याहूँ लेहुंगे, बिरह तपाई तपाई। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि मेरे अंदर इस सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके पास तक आ सकूँ, और मैं आपको बुला भी नहीं सकता क्योंकि बुलाने से आपका अपमान होगा, अनादर होगा, इसलिए मैं आपको बुला भी नहीं सकता। तो कह रहे जियरा याहूँ लेहुंगे, बिरह तपाई तपाई। क्या मेरे प्राण आप ऐसे ही ले लेंगे, मेरी मृत्यु वैसे ही हो जाएगी, आपके विरह में ही तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है आप तक पहुंच सकूं और आपको बुला भी नहीं सकता। इसलिए मेरे प्राण इसी प्रकार से तड़प तड़प करके निकल जाएंगे। हे परमात्मा, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। यहाँ भी भाषा पंचमेर खिचड़ी है और गुड़ प्रसाद है और वियोग श्रृंगार है, छंद दोहा छंद है। और अगला दोहा जो है, यह तन जारो जारो मस करूँ, लिखो राम का नाव, लेखड़ करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाए। इस दोहे के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि विरह के कारण आदमी जिस प्रकार से घुलता जाता है, उसके शरीर की जितने भी रक्त है, मांस है, सब धीरे धीरे गलते जाते हैं और वह चिंता में, विरह में। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं, यह तन जारो मस करो, इस शरीर को, तन माने शरीर, इस शरीर को जला करके मैं मस माने स्याही बना दूँ, और लिखो राम का नाम, और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूं, और लेखड़ करूँ करंक की, और लेखनी जो है वह अपने करंक माने हड्डियों की, अपने हड्डियों की मैं लेखनी बना दूं और लिख लिख राम पठाऊं। ये परमात्मा उस लेखनी से, जो करंक रूपी लेखनी है, उससे मैं
राम का नाम लिख लिख करके तुम्हारे पास भेजूँ। यह जीवात्मा जो है वह परमात्मा से अनुनय विनय करती है और नए नए उपाय करती है परमात्मा से मिलने के लिए, और अनेक प्रकार के कष्टों को वह सहती है और सहने के बाद वह परमात्मा से मिलने का आग्रह करती है कि शरीर को मैं जला करके स्याही बना दूँ और उस स्याही से और अपने हड्डियों का मैं लेखनी बना दूँ, कलम बना दूँ और उस स्याही से राम का नाम लिख लिख करके हे परमात्मा मैं आपके पास भेजूँ। अपना संदेश मैं इस प्रकार से दे रही हूँ, फिर भी आप इस जीवात्मा को, इस विरणी जीवात्मा को आप दर्शन दीजिए। भाषा पंचमेल खिचड़ी है और शैली वर्णनात्मक है, वियोग श्रृंगार है और छंद दोहा है। और यहाँ यह तन जारो मस करूँ लिखो राम का नाम, इसमें लिख लिख ही राम पठाओ। यहाँ अनुप्रासन का अलंकार भी है, रूपक भी है। अगला दोहा है नयना अंतर आचरो निस्दिन निरसौ तोय, कब हरि दर्शन देहूँगे सोदिन आवे। ये परमात्मा वह दिन कब आएगा कि मैं रात दिन आपको ही देखता रहूं। नयना अंतर्याचो, मेरे नेत्रों के अंदर आप आकर के, आचरू माने आप बैठ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूँ। और निस्दिन निरसौ तो, निस माने रात, दिन माने दिन, निरसौ माने निरखूं देखूं, रात दिन मैं तुझे ही देखता रहूं। कब हरि दर्शन देहूँगे सो दिन आवे मोहि। हे परमात्मा वह दिन कब आएगा जब आप मुझे दर्शन देंगे। यह जीवात्मा की यह जो इच्छा है वह यह है कि मैं कब सौभाग्यशाली दिन देखूँगा कि आप का दर्शन कर पाऊँ, और दर्शन करने के बाद मैं अपने आँखों में आपको बसा लूँ और रात दिन मैं आपको ही देखता रहूँ, आपके अलावा मैं किसी अन्य को न देखूँ। यह दिन कब आएगा हे परमात्मा, यह दिन कब आप मुझे दिखाएंगे। आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए हे प्रभु, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, गुड़ प्रसाद है और रस वियोग श्रृंगार है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें इन्होंने बताया नयना की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पियो को लिया रिझाए। यहाँ जीवात्मा जो है वह परमात्मा को रिझाने के लिए कहती है कि मैं इस नैनों की मैं एक कोठरी बना लूँ, पुतली की पलंग बिछा लूँ, और हे परमात्मा आप मेरे नेत्रों में आइए, मैं आपके दर्शन हमेशा करता रहूँ और किसी का मैं दर्शन न करूँ, आपको ही निहारता रहूँ, आपको ही देखता रहूँ।